त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी ज्ञान सत्र में सभी उपस्थित श्रद्धालु महान भावों को प्रणाम और अभिवादन करके भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि वह यहाँ उपस्थित हों और ज्ञान के स्वामी भगवान श्री शंकर भी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि वह माता पार्वती के साथ इस सत्र में अपनी उपस्थिति हमें आभासित कराएं ताकि ये ज्ञान सत्र समय से और बिना किसी व्यवधान के पूरा हो सके, क्योंकि बिना उनकी कृपा और दया के हम इस ज्ञान सत्र को पूरा करने में अपने को असमर्थ आभास करते हैं। तो आज का सत्र हम भगवान श्री गोविंद के चरणों में कोटि सा प्रणाम करके और भगवान शंकर के चरणों में माता पार्वती सहित कोटि सा प्रणाम करके आरंभ करते हैं और आप सभी को हमारी ओर से अभिवादन। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 26 पर विचार किया था और अपनी चर्चा के केंद्र में श्लोक संख्या 26 को रखा था, जिसमें श्री भगवान ने कहा था कि जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं वह सभी क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये बात श्री भगवान के द्वारा कही गई। अब श्री भगवान श्लोक संख्या 27 में एक नई बात कह रहे हैं और विशेष बात कह रहे हैं। ये तथ्य साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें साधन की प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया गया है, इसलिए साधना की दृष्टि से उपयोगी है। श्री भगवान ने कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सा पश्यति। जो भी साधक विनिष्ठ होते हुए समस्त भूत प्राणियों को में परमेश्वर को, परमात्मा को विनाशी देखता है और संभाव से स्थित देखता है, वह ही वास्तविक तथ्य का दृष्टा है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं कि इसमें दो तथ्य हैं। तथ्य तो वास्तविक रूप से तीन हैं। तीन तथ्य ये हैं कि एक तो ये है विनिष्ट होते हुए समस्त भूत प्राणियों में, एक तथ्य ये है। दूसरा तथ्य ये है कि उस परमात्मा को अविनाशी स्वरूप में देखना, और तीसरा तथ्य ये है कि उसको समभाव से स्थित देखना। एक देखना जो है विनाशी स्वरूप में देखना है और दूसरा समभाव में देखना है। और जो ऐसा कर लेते हैं
तीन तथ्यों को देखते हैं तो वो वास्तविक तत्व के दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। और जो ऐसा नहीं देख पाते हैं तो वो वास्तविक तथ्य के दृष्टा नहीं है। उनको यथार्थता का बोध नहीं होता, उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। ये इस श्लोक का जो भावार्थ है वो ये है कि जो मनुष्य विनिष्ट होते हुए समस्त प्राणियों में उस परमात्मा को अविनाशी स्वरूप से देख लेता है और संभाव से स्थित देख लेता है, वही दृष्टा है, वह तत्व को जानता है, तत्व को देखता है। इतनी सी बात इसमें इस तत्व में श्री भगवान के द्वारा कही गई है। तो पहले हम यहाँ से आरंभ करते हैं। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, इस तथ्य से हम आरंभ करते हैं। क्योंकि ये इस श्लोक संख्या 27 के उत्तरार्ध भाग में ये तथ्य स्थित किया है, लेकिन चूंकि आधारभूत तथ्य ये है, इसमें जो आधारभूत कथन श्री भगवान का है वह श्लोक संख्या 27 के उत्तरार्ध भाग में है। इसलिए यहाँ से हम आरंभ करते हैं और उसके पश्चात हम श्लोक संख्या 27 के पूर्वार्ध भाग के दो मुख्य तत्वों पर विचार करेंगे। तो आज का जो अभी आरंभ का कथन है वह विनिष्ट होते हुए समस्त चराचर भूतों में, समस्त प्राणियों में, हम सभी मनुष्यों का, अधिकतम मनुष्यों का जो व्यवहार रहता है, जो चेष्टा रहती है और जो बर्ताव होता है, वह यह समझकर होता है कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी, हमारा विनाश नहीं होगा। और इसी भाव को दृष्टि में रखकर हम अधिकतम कर्म करते हैं। क्या करते हैं? अधिकतम कार्य हम इसी भाव को दृष्टि में रखकर करते हैं कि हमारा विनाश नहीं होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। यद्यपि हम जानते हैं कि हमारा विनाश भी होगा और विनाश का अभिप्राय हमारी मृत्यु से है, इस जगत से हमारी सत्ता समाप्त होगी। परंतु हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो व्यवहार है, वह इस प्रकार का होता है कि हमारा विनाश नहीं होगा। मनुष्य अपनी युवावस्था में इतनी तीव्रता से धन का संचय करना चाहता है और उसको अधिकाधिक रूप से उसका उपभोग करना चाहता है या संचय करना चाहता है। धन के संग्रह के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य धन को संचय करने का है कि कल भविष्य में हमें धन का अभाव न रहे, और दूसरा जो उद्देश्य है, हमें विलासितापूर्ण जीवन से हमारा संबंध हो जाए, इसके लिए धन का संचय होता है। दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए संभवतः कोई भी मनुष्य इस जगत में धन का संचय नहीं करता है, ना धन का उपार्जन करता है। ऐसे मनुष्य अपवाद स्वरूप हैं, विरले हैं। ये कहना चाहता हूँ
और उसके मन में ये भाव नहीं रहता कि हमारा तो विनाश निश्चित है और हमारी मृत्यु वह निश्चित है, ये भाव उस काल में नहीं रहता। जब वो धन एकत्र करने के लिए, संपदा अर्जित करने के लिए और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए और पद प्राप्त करने के लिए या सांसारिक विषयों के उपभोग के लिए जब उसकी चेष्टाएं होती हैं तो ये विचार मन में नहीं रहता कि हम जो कर रहे हैं वह हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह जो जीवन है यह नष्ट होने वाला, विनश्यत्सु, नष्ट होने वाला है। यह सर्वदा सर्वकालिक नहीं है, क्षणिक और कुछ काल के लिए है। तो ऐसे क्षणिक और कुछ काल के लिए रहने वाले जीवन के लिए जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं वह उचित नहीं हो रही हैं। तो अब आप ये देखें कि हमारी जो क्रियाएं हैं वह यह मानकर कब होती हैं कि हमारा विनाश होगा, यह मानकर कब होती है कि हमारा विनाश होगा और हमारे द्वारा जो संग्रहित किया जा रहा है या हमारे द्वारा उपार्जित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका भी विनाश होगा। ये तथ्य कितने लोग दृष्टि में इस भाव को लेकर कार्य करते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारा भी विनाश है और हमारे द्वारा जो भी संचित किया जा रहा है उसका भी विनाश है, तो हम संभवतः उन वस्तुओं के संग्रह और उन स्थितियों की प्राप्ति और विषय भोगों के उपभोग, ये तीन कार्य नहीं करेंगे। अगर हमारी दृष्टि में ये मालूम हो जाए, जैसे हमको ये मालूम हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वह कुछ क्षणों बाद ही हमारे पास से निकल जाएगा। जैसे हमको ये मालूम है कि बर्फ का एक टुकड़ा है, वह कुछ समय बाद स्वतः ही गल कर जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है ये मात्र दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये केवल प्रतीत हो रहा है। वैसे ही जो जीवन है ये, इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, इसका जो स्वरूप है वह विनाशी है। यह विचार कितने समय तक हमारे अंदर रहता है और जितने समय तक रहता है या कभी नहीं रहता है, तो हम ये देखेंगे
कि यह विचार शायद संभवतः किसी कुछ कार्य के लिए हमारे अंदर आता हो। जैसे इसकी एक और बात हम कहना चाहेंगे, कभी कभी हम शव यात्रा में जाते हैं तो शव यात्रा में उस मृतक व्यक्ति के शरीर को जलते हुए देखते हैं, परंतु इस बात की उपेक्षा करते हैं कि कल हमारी भी यही गति होने वाली है। हम भी इसी प्रकार अग्नि के प्रवाह में समाहित होने वाले हैं और कल इस शरीर का जो परिवर्तन है वो राख के रूप में होने वाला है। इस तथ्य पर हम क्या विचार करते हैं या नहीं करते हैं? तो शायद ऐसा कोई बिरला मनुष्य होगा जो प्रज्वलित चिता में जो शरीर जल रहा है उस शरीर को देखकर ये विचार करे कि कल हमारा यही हाल होगा, हमारी यही गति होगी। तो ये विचार क्यों नहीं आता? ये प्रबलता है, सामान्य समय में तो नहीं आता है, सामान्य स्थितियों में नहीं आता है, लेकिन विषम स्थिति में जब हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तब भी वो विचार नहीं आता है। दो स्थितियां, एक तो सामान्य रूप से जब हम जीवन जी रहे हैं तब भी वो विचार नहीं आता, और जब विषम परिस्थिति में अन्य लोगों के शरीर को जलते हुए देख रहे हैं तब भी ये विचार नहीं आता। तब भी हमारा जो विचार है वह परिवर्तित नहीं होता। हम उसी ओर जाना चाहते हैं जहाँ पर वही वस्तु एकत्र करना चाहते हैं जो अविनाशी स्वभाव की हैं, और उन्हीं वस्तुओं से अपना संयोग मान लेते हैं। सबसे जो वृहद समस्या है वो ये है, उन वस्तुओं से अपना संयोग मान लेते हैं कि ये हमारे साथ सदा रहने वाली हैं। श्री भगवान कहते हैं जो साधक विनिष्ट होते हुए समस्त प्राणियों में, तो एक तो तथ्य यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कि विनिष्ट होते हुए, तो विनाश का जो भाव है वह हमारे मन में बैठना चाहिए। यद्यपि थोड़ा सा ये यहाँ पे विषय को अन्य गति दी जा रही है, केवल इसीलिए दी जा रही है कि वास्तविकता का बोध हो सके। इसलिए हम यहाँ पर इस विषय को थोड़ा सा, तो उसकी जो दिशा है उसको थोड़ा सा हम मोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो शब्द है, जो पद यहाँ पे दिए हैं, या विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु परमेश्वरम अविनश्यन्तम, इसका जो संपूर्ण जो प्रकरण है, संपूर्ण जो भाग है, वह इधर संकेत करता है कि उस अविनाशी परमेश्वर को इस विनिष्ट होते हुए शरीर में, तो ये जो प्रतीत हो रहा है ये तो विनाशी है, और जो अप्रतीत है जिसके कारण इस विनाशी सत्ता का हमको आभास हो रहा है, उस सत्ता का की जो स्थिति है वह अविनाशी है,
और जो सत्ता हमको हमको जो हम जो देख रहे हैं वह शरीर रूपी जो सत्ता है वह विनाशी है, असत है। और जो परमात्मा है वह अविनाशी है, जिसके कारण इस सत्ता की स्थिति है। वास्तविक सत्ता जिसने इस शरीर की स्थिति को बनाए रखा है वह तो प्रतीत नहीं होती। वह अविनाशी जो है, नाश रहित सत्ता, वह नहीं प्रतीत हो रही है। प्रतीत क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है जो विनाशी सत्ता वो प्रतीत हो रही है। तो उसके प्रति जो आसक्ति है, जो संसार में जो कुछ विनाशशील है वो तो हमको प्रतीत हो रहा है, और उससे ही हम अपनी संलग्नता करते हैं, उससे ही हम अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो वास्तविक सत्ता है, जिसके कारण ये विनाशशील स्वभाव की सत्ता प्रतीत होती है, आभासित होती है, इस संसार में जो कुछ भी है, जितनी भी सत्ता है जड़ चेतन के रूप में, वह सब विनाशशील स्वभाव की है। लेकिन इसके पीछे जो 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 इसके पीछे जो सत्ता इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए रखती है वह अविनाशी है, वह सत्ता अविनाशी है। तो इस शरीर का जो स्वभाव है वह तो विनाशी है, और इस शरीर को जो प्रकट करने वाली सत्ता है वह अविनाशी है। दो बातें यहाँ पे स्पष्ट हो गई हैं कि नष्ट होते, मतलब नष्ट हो रहा है शरीर। अब देखिए तीसरी बात ये है कि ये शरीर धीरे धीरे शनैः शनैः कहाँ जा रहा है? ये शरीर शनैः शनैः नष्ट हो रहा है, यानी विनाश की ओर जा रहा है। परंतु वह सत्ता वैसी विनष्ट नहीं होती जैसे कि इस शरीर रूपी सत्ता का विनाश होता है। विशेष बात यह है, वो सत्ता अविनाशी, उसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई भी क्षय का भाव नहीं है। क्षय का जो भाव है वह केवल इस शरीर में है। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यतम अविनश्यन्तम, जो उसको अविनाशी मान लेता है। क्या मान लेता है? उस सत्ता को अविनाशी समझ लेता है। हम ये तथ्य समझ नहीं पाते। हमारा जो व्यवहार है हम सामान्य रूप से जानते हैं, सामान्य रूप से तो हम सब जानते हैं कि हम अविनाशी हैं। वो जो आधारभूत सत्ता है वो अविनाशी है, लेकिन जान करके भी हम उसकी उपेक्षा करते हैं। ये श्री भगवान कथन का जो भाव है वो यहाँ पर ये है कि हम इस विनाशी शरीर को ये जानते हैं कि ये विनाशी है, और ये भी जानते हैं कि जो इस सत्ता के पीछे इस विनाशशील सत्ता को प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है, उसका अस्तित्व बनाए हुए है, वह अविनाशी है। ये तथ्य हम जानते हैं, लेकिन इसकी यथार्थता को, इसकी वास्तविकता को
हम मानते नहीं हैं, व्यवहार में नहीं मानते हैं। कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसको हम जानते तो हैं, इसको, इस कथन को जानते हैं। अधिकतम व्यक्ति जो जो जानकार है या जिसको बोध है, वह इस तथ्य को जानता है कि ये जो शरीर है ये विनाशी है, ये समय के बाद नष्ट हो जाएगा। कभी हम व्यवहार में कहते भी हैं भाई हमारी तो वृद्धावस्था आ गई है और कुछ क्षणों के हम यहाँ पे मेहमान हैं, हम जाने वाले हैं यहाँ से। लेकिन उसको हम जाने वाले हैं, लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं। जानते तो हैं ये शरीर विनाशी है, ये जानते हैं, लेकिन इस शरीर के विनाशी स्वभाव को मानते नहीं हैं। और क्या नहीं मानते हैं कि वह परमात्मा जो विनाश रहित है, जो अविनाशी है, उसको जानना ही लक्ष्य है। जिसे श्री भगवान जो संकेत कर रहे हैं उनका कथन ये है यहाँ पे कि जो सत्ता आपके शरीर में है, जो अविनाशी है, जो क्षय और विनाश जैसे गुण से प्रभावित नहीं होती, तो उसको जानने का प्रयास इस विनाशी शरीर से करना है। तो ये जो यथार्थ बोध है, वास्तविकता का जो बोध है, वह मनुष्य को नहीं होता। इतना कथन यहाँ पे है कि वह जो यथार्थता का बोध है वह मनुष्य को नहीं होता और जीवन पर्यंत अवास्तविकता का बोध रहता है। इस शरीर से और जो शरीर से संबंधित लोग हैं उनसे हम जीवन पर्यंत चिपके रहते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। जबकि हमारा जो जानना है और मानना है उस परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए जो अविनाशी है। तो हमको जानना तो अविनाशी स्वरूप की सत्ता को है, परमेश्वर को है, और हम जानने का क्या प्रयास करते हैं? हम जानने का प्रयास करते हैं इस विनाशी स्वरूप को। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है कि नष्ट होते हुए इस शरीर को हम जानना चाहते हैं, लेकिन उस अविनाशी सत्ता को नहीं जानना चाहते हैं। उस सत्ता को हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि अविनाशी है। जानते हैं लेकिन उसको, उसके बोध का प्रयत्न नहीं करते। ये श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि उसके बोध का हम प्रयास नहीं करते हैं। हम प्रयास क्या करते हैं? हम इस शरीर को जानने का प्रयास करते हैं। जीवन पर्यंत शरीर के पोषण में लगे रहते हैं, शरीर के सुख के लिए प्रत्यील होते हैं। हम उस परमात्मा के लिए के आभास के लिए प्रतीलता नहीं होती हमारे अंदर। हमारी जो चेष्टा है वो ये नहीं होती कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, क्योंकि अविनाशी वही है। सत्ता तो, ये शरीर तो अविनाशी है। तो यहाँ पर जो कथन, यहाँ के कथन का जो भाव है वह यही श्री भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा की जो स्थिति है, जो परमात्मा इस सत्ता में, इस शरीर में बैठी हुई है, इस विनाशी इस सत्ता में, शरीर में बैठी हुई है, वह सत्ता अविनाशी है। और हमको उसी अविनाशी सत्ता के बारे में जानना चाहिए। शरीर को जानने से कोई लाभ नहीं है। शरीर को तो हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लोगों से हमारा बर्ताव रहता है, चेष्टा रहती है। लेकिन जो प्रयास है, जो चेष्टा है, वह उस अविनाशी परमात्मा को जानने की नहीं होती। ये कमी है, यह है जो विसंगति है जीवन में, यह है। तो श्री भगवान का जो कथन यहाँ पे है
कि जो कह रहे हैं कि या विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु परमेश्वर अविनश्यन्तम। स्थित कहा, स्थित मतलब स्थित कह दिया यहाँ पे, पश्यन्ति तिष्ठन्तम पश्यन्ति, स्थित देखता है, अविनाशी स्वरूप में स्थित देखता, ये कह रहे हैं। अविनाशी स्वरूप में स्थित देखना ये कोई सामान्य कथन नहीं है, ये विशेष कथन है कि अविनाशी स्वरूप में देखने की स्थिति बन जाए हमारी। उस अविनाशी को हम जो इस विनाशील जो शरीर है उसका जो आधार है उसको देखने की स्थिति बन जाए हमारी। पश्यन्ति कहा है, जो इसको देख लेता है, और नहीं देखता है तो बार बार विनाश है। और जो देख लेता है वो वास्तविकता का बोध करके इस संसार से निकल जाता है, और जो नहीं बोध करता है उसका अविनाशी स्वरूप का, तो फिर इस संसार में आता है, फिर विनाशशील सत्ता को प्राप्त करता है, और फिर वो जलाया जाता है, फिर जन्म होता है, तो ये चक्र चला करता है। तो श्री भगवान का जो इस श्लोक में कथन है, एक कथन, दूसरा कथन नहीं। अभी जो समम पद कहा है यहाँ पे, इसकी व्याख्या नहीं हो रही। समम स्थित तिष्ठन्तम पश्यन्ति, इसकी व्याख्या नहीं हो रही। अभी केवल इसकी व्याख्या हो रही है कि इस विनाशशील शरीर में जो उस अविनाशी परमेश्वर को जान जाता है, स्थित देख लेता है, इसकी इस तथ्य की बात हो रही है। तो ये श्री भगवान का जो कथन है ये विशेष भाव लिए हुए है कि परमात्मा की स्थिति, अविनाशी स्थिति को जान जाना। अब जाना कैसे जाएगा, ये प्रक्रिया अलग है। ये जो प्रक्रिया है ये अलग, कैसे जाना जाएगा, उसी की प्रक्रिया के लिए इस सर्वत्र इस समस्त भगवद गीता की व्याख्या हुई है। कैसे जानेंगे इसको, उसी के लिए व्याख्या हुई है। तो आज का जो सत्र है वह इसी श्री भगवान के इसी कथन की व्याख्या से समाप्त होता है कि मनुष्य को इस विनाशशील स्वभाव के